नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश विदेश के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। दीघा जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन बुधवार को आज महायज्ञ में शामिल हुई सीएम ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में समुद्र तट पर स्थित पर्यटन शहर दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ धाम में मंगलवार शाम होने वाले महायज्ञ की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस अनुष्ठान में हिस्सा ले रही हैं। दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ धाम पुरी स्थित 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर की प्रतिकृति है। इसका बुधवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर उद्घाटन किया जाएगा। 24 एकड़ भूमि पर बनाया जगन्नाथ धाम। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया, मुख्यमंत्री मंदिर में होने वाले महायज्ञ में शामिल होंगी। इस दौरान कई अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि महायज्ञ में लगभग 100 क्विंटल आम काठ, आम की लकड़ी, और बेल काठ, बेल वृक्ष की लकड़ी के साथ 2 क्विंटल घी का इस्तेमाल किया जाएगा। गोल्ड रेट्स टुडे। सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट। अक्षय तृतीया से पहले इतना रह गया भाव, खरीदने से पहले जान लें रेट। गोल्ड रेट टुडे इन इंडिया। चेक 18 के, 22 के, 24 के गोल्ड प्राइस इन मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता ऑन अप्रैल 30, 2025। अक्षय तृतीया कल यानी 1 मई गुरुवार को देश भर में मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया के खास मौके पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। अगर आप भी अक्षय तृतीया 2025, अक्षय तृतीया 2023 के मौके पर सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो बढ़िया मौका है। बहुत सारे ज्वेलर्स गोल्ड खरीद पर कई डील्स और डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, देश में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड प्राइस के बारे में। भारत में आज 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का रेट 9,797 रुपए प्रति ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने का रेट 8,980 रुपए प्रति ग्राम है, जबकि 18 कैरेट गोल्ड 999 गोल्ड का दाम 7,348 रुपए प्रति ग्राम है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में गोल्ड के रेट में जमकर इजाफा हुआ है और निवेशकों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यह हमेशा से बेहतर ऑप्शन रहा है। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है और चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। कल गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और 4 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। हम सभी का स्वागत करते हैं और सबकी यात्रा अच्छी और सुगम हो। अरा न्यूज भोजपुर जिले में आयोजित रामकथा महायज्ञ, भव्य जल कलश यात्रा और कथा प्रवचन। भोजपुर जिले के गरहनी में रामकथा महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। लभुआनी गांव से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। श्रद्धालु बंसी गंगा नदी से जल भरकर यज्ञ स्थल पर लौटे। 29 अप्रैल से रामकथा शुरू होगी, जिसमें गौरी गौरंगी प्रवचन देंगी। हर रोज भजन संध्या का भी आयोजन होगा। वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख का इनाम देगी बिहार सरकार, नीतीश ने बधाई देकर कर दिया। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 में बिहार का मान बढ़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी की सफलता से सभी गदगद हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए सूर्यवंशी ने सोमवार की रात जयपुर में खेले गए आईपीएल मैच में गुजरात टाइटंस के राशिद खान को मिड विकेट पर छक्का लगाकर T20 में सबसे कम उम्र का शतक बनाने वाला खिलाड़ी बनने के बाद क्रिकेट जगत को अपना दीवाना बना दिया। लेकिन सिर्फ क्रिकेट जगत ही नहीं, राजनीतिक हस्तियां भी वैभव सूर्यवंशी की इस कामयाबी के मुरीद हो गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वैभव सूर्यवंशी की इस कामयाबी से काफी खुश नजर आए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार की तरफ से वैभव सूर्यवंशी को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र 14 साल में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी को फोन कर बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी हैं। पीएम आवास योजना की ग्रामीण लिस्ट जारी। पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन तेजी से चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है। जिन परिवारों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है,
उन्होंने अपने आवेदन जमा कर दिए हैं और इन आवेदनों के आधार पर ग्रामीण लाभार्थियों की नई सूची जारी की जा रही है। भारत पाक टेंशन के बीच आई गुड न्यूज। 3 घंटे में हो गई 4 लाख करोड़ कमाई भारत और पाकिस्तान टेंशन के बीच भारत से बड़ी अच्छी खबर मिली है। ये खबर शेयर बाजार से आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला है। इस तेजी की वजह से शेयर बाजार निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। शेयर बाजार में तेजी की सबसे बड़ी वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे अनुमान से बेहतर आना है। कंपनी के शेयर 4% से ज्यादा तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर विदेशी बाजारों में तेजी, विदेशी निवेशकों की खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, डॉलर का कमजोर होना आदि शामिल है। 3 मई तक आंधी तूफान के साथ भारी बारिश, गरज चमक और ओलावृष्टि का अलर्ट। एक्टिव हो रहा पश्चिमी विक्षोभ 29 अप्रैल से लेकर 2 मई तक पूर्वोत्तर भारत में आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने आज 29 अप्रैल को थोड़ी राहत की उम्मीद जताई है। इसके बाद कल से फिर मौसम करवट ले सकता है। विभाग का अनुमान है कि 2 जुलाई तक मौसम के तेवर तल्ल रह सकता है। आईएमडी ने पूर्वानुमान जताया है कि पूर्वी और मध्य भारत में गरज, बिजली, ओलावृष्टि, तेज हवाओं और भारी बारिश का दौर 2 मई तक जारी रह सकता है। वहीं 1 मई से उत्तर पश्चिम भारत में गरज चमक और धूल भरी आंधी के साथ तेज हवा और बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है। महागठबंधन और एनडीए में नो वैकेंसी। बिहार चुनाव से पहले मुश्किल में पार्टनर प्लान। खेल बड़ा होगा। पटना। बिहार में सियासी खेमाबंदी हो चुकी है। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में पिछली बार 5 पार्टियां थीं। अब यह बात का समूह हो गया है। एनडीए में इस बार भी 5 पार्टियां हैं। पिछली बार मुकेश सहनी की वीआईपी 7 थी। तब 7 रही वीआईपी अब महागठबंधन का हिस्सा बन गई है। इस कमी की भरपाई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम ने कर दी है। यानी इस बार विधानसभा चुनाव में एक तरफ महागठबंधन के 7 दल होंगे तो दूसरी तरफ एनडीए की 5 पार्टियां मुकाबले में होंगी। दोनों गठबंधनों में सीटों की जिस तरह की दावेदारी घटक दल पेश कर रहे हैं, उससे अब अन्य दलों को जोड़ना उनके लिए मुश्किल होगा। बकरी पालन व्यवसाय लोन 2025 हॉर्सटी गोट फार्मिंग लोन आर्स 3 लाख to 50 लाख। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो न केवल किसानों के लिए एक स्थिर आय का स्रोत बन सकता है, बल्कि यह उन उद्यमियों के लिए भी एक बेहतरीन अवसर है जो पशुपालन के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। यदि आप भी बकरी पालन में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो इस लेख में हम आपको बकरी पालन व्यवसाय लोन 2025 के बारे में जानकारी देंगे। इस लोन की सहायता से आप 3 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।